बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन वमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र व ला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे नौजवान साथियों और सुनने वाली इफ़्फ़त माँ माई और बहनों, हर किस्म की तारीफ़ उसी रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने मुझे तकरीबन 40 साल के बाद में फिर इस मिंबर पर बयान खुतबा देने का मौका अता फरमाया। हमारे जो कदीम साथी हैं जानते हैं 1987-86 में मैं इसी मोहल्ले से करियर शुरू किया था। पीछे एक मदीना मंजिल घर है, वहीं रहता था। इस मोहल्ले में मैं 94 तक रहा। ये जितने बच्चे नजर आ रहे हैं कोई नहीं था उसमें, और जितने लोग थे वो अब नहीं है। उस वक्त ये मस्जिद बस इतनी हुआ करती थी और यहाँ कुछ और था और कुछ था। हमारे कुछ जियाले नौजवान बच्चे आगे आते गए। अल्लाह उनको रोशनी अता फरमाई, सही समझबूझ और फिर हिम्मत, और साथ ही साथ उनको अल्लाह ताला ने अपने रास्ते पर ले लिया। तो फिर ये चीज़ चलती रही और यूं लोग आते गए और काफिला बनता गया और हम बढ़ते चले गए। आज आपसे फिर एक मरतबा मौका मिला। उस अल्लाह का करम है कि एक मरतबा सेहत की हालत में, तंदुरुस्ती की हालत में, हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी की हालत में आपसे मुलाकात हुई। आप नौजवान बच्चों को देख के आंखें ठंडी हो गई और मुझे यकीन हो गया कि ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। कायनात की हर चीज़ अल्लाह की हम्द व सना के गीत गाती है और उसी की इताअत और ताबेदारी में लगी हुई है, सिवाय इंसानों और जिन्नों के जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, गुनाह करते हैं, अल्लाह का हुक्म नहीं मानते। लेकिन मजाल है इंसान और जिन के अलावा सूरज कभी नाफरमानी नहीं किया, चांद नहीं किया,
बादल अबर। अब देखिए उस मालिक की करम फरमाइयाँ कैसी हैं। समंदर 74% या 75% समंदर है और ओनली 25% खुश्की है ग्लोबल अर्थ पे, और उसी में कॉन्टिनेंट है ये और वो जो ओशियंस है। और समंदर में भी बाद समंदर ऐसे हैं कि हिमालय पहाड़ को 2 बार उठा डाले तो तल नहीं लगता, वैसे गहरे हैं। और दुनिया का सबसे छोटा जानवर भी मछली है और दुनिया का सबसे बड़ा जानवर भी मछली ही है। वो समंदर का पानी इतना खारा रहता है। आप जाइए, रत्नागिरी को समंदर है, गोवा को समंदर है, यहाँ कारवार को समंदर है, मुंबई को, मंगलुरु, तो आप पानी जरा मुंह में डालकर देखिए, नहीं डाल सकते। वो पानी को उस मालिक का करम देखिए, अल्लाह ताला का इंतजाम कैसा है। गर्मी होती है, भाप बनकर ये समंदर का पानी लेक जाता है। कौन सा लिफ्ट है वहां, और लिफ्ट कितना ज्यादा से ज्यादा कितने टन उठाएगा। ये पानी इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि पूरे पूरे के कॉन्टिनेंट को या एक डिस्ट्रिक्ट को डुबा देता है पानी, और वो पानी यहीं से जाता है। और उसको लिफ्ट करने वाली कौन सी ताकत है। ये अबर कैसे बनते हैं, बन के कितने ऊपर जा करके फिर वो पानी फिल्टर होता है, और फिल्टर ऐसा होता है कि मिनरल वाटर बनता है। उससे ज्यादा साइंसदानों को आप पूछिए, केमिस्ट को पूछिए, सबसे बेहतरीन साफ सुथरा पीने के लायक अगर पानी तो बारिश का पानी है। वो पानी कैसा बना, ये समंदर का खारा पानी जिसमें ढेर सारा नमक का और पता नहीं क्या क्या कसाफतें थी, उसको छाना कौन छाना, कैसा साफ हुआ वो और कैसे बरसा वो, उसकी कुदरत के क्या कहने साहब। वो मालिक रब्बे दो जहां है। बस हम इस 4000 से ज्यादा मखलूक है पूरी दुनिया में, उसमें से एक मामूली हम भी एक हिस्सा है बस। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग खुदा बने बैठे हैं और क्या क्या की कर रहे हैं। वो रब्बे अर्ज़ व समा है, फ़आलुल लिमा युरीद, उसका मामला पता है क्या है। सूरह यासीन में आपने पढ़ा होगा, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकुन। अरे अल्लाह का तो मामला ये है कि वो जब चीज कोई करना चाहता है तो कह देता है हो जा, तो वो चीज हो जाती है। बस कुन फयकुन वाला मामला है, उसको हम भूल बैठे नहीं। उसको जो आदमी जितना याद करेगा ना, कुरान में आयत पढ़ते हैं आप सूरह बकरा की दूसरे रुकू में, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरी नेमतों के शुक्र अदा करते रहो, मैं तुमको और ज्यादा देता रहूंगा। कुरान में कायनात की हर चीज उसी के हमद सना की गीत गाती है। दोस्तों लाखों का अनगिनत महदूद दरूद व सलाम नाजिल हो जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस नबी रहमत पर, उस नबी खतमुल मुरसलीन पर, कि आपके बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। आपने इंसानियत को एक ऐसा पैगाम, अबदी पैगाम दिया जो क़यामत तक आने वाली नस्ल इंसानी के लिए एक रहमत ही रहमत है। मोस्ट साइंटिफिक है, मोस्ट नेचुरल है। इस्लाम का कोई भी कानून साइंस के खिलाफ या इंसानी नफ्सियात के खिलाफ या नेचर के खिलाफ नहीं है। शराब हराम करार देगी। आज डॉक्टरों से पूछिए अल्कोहल कितना ज्यादा नुकसानदेह इंसानों के। आज बहुत से लोग तहकीक कर रहे हैं। बहरहाल उस नबी रहमत पर लाखों करोड़ों सलाम। वो नबी इस दीन को लाने के लिए बहुत तकलीफें उठाई। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिंदगी को बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से देखा इस तरीक़ा से। अब बोलेंगे जिंदगी को करीब से देखे का मतलब क्या है। मतलब ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के बहुत कड़वे कसेले घोंट चुके, जमाने की बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई। पैदा होने से पहले आपके वालिद का इंतकाल हो जाता है। जरा उस बच्चे के बारे में सोचिए, जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके बाप का साया उसके सर से उड़ चुका है। अभी 6 साल का होता भी नहीं बच्चा, माँ का इंतकाल हो जाता है। माँ और बाप दोनों से महरूम हो जाता है। दादा बढ़ करके गले लगा लेते हैं। 8 साल के नहीं होते कि दादा का भी इंतकाल हो जाता है। फिर हजरत अबू तालिब आपके चचा आपको साथ देते हैं और हिजरत से
तकरीबन 10 साल पहले यानी नबूवत के 10वें 11वें साल हज़रत अबू तालिब का, हज़रत खदीजा का भी इंतकाल हो जाता है। वो मोहम्मद अरबी जो जिंदगी को गरीब से देखा, गरीबी को देखा, मक्का वालों की बकरियां भी चराई आप भाई, चारण के बकरी, चारण के बकरी किरातीत का लफ्ज़ आता है, तो 40-50 बकरियां होती हैं और कुछ पैसा आ जाता, बकरियां चराते। आप में से कोई बकरियां चराने का किसी को एक्सपीरियंस है तो मुझे बताइए बाद में, इसलिए कि मुझे मालूम है, मैं भी बकरियां चराया हूँ। सबसे मुश्किल काम बकरियां चराना। बकरी एक ऐसी जानवर है जो एक लाइन में जाते ही नहीं। आप जंगल में ले जाकर छोड़ते, इधर एक उधर एक, वो पीक में जाकर चरती, बोल मल्ले वाला खेत वाला मारे करके इसे अकाले तक दूसरी बकरी गए रहती है। अब जोर से मारे पौध टूट मर जाती है, सिर सिंग टूटता है, क्या तुम्हें होता है? मार भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते और सुनते भी नहीं, बहुत तकलीफ देने वाली। तो हर पैगंबर तकरीबन बकरियां इसलिए चरा ताकि आइंदा चल करके उनको, इंसानों को जो बकरियां सिफत होती है उनको राह रास्त पर लाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। हजरत मूसा अलैहि सलाम भी बकरियां चराए, मालूम है आपको? उनके ससुर के घर में हजरत शुआइब के, उस नबी रहमत ने रास्ता जो दिया वो बड़ा नेचुरल है। मैं आपके सामने जो व्हाट्सएप में आपने देखा, माह रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल व मसाइल, फ़ज़ाइल में आपको मैं बयान करता चलूँ, बहुत से बाकायदा हर हदीस की किताब में रमज़ान का एक बाबी है, रोज़े का एक बाब है, इतना बड़ा बाब है कि आप वो पूरा बाब पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते बहुत लंबा है। यहाँ इस मुख्तसर वक्त में मैं आपको बताऊं, रमज़ान मुबारक की सबसे बड़ी फजीलत है कि इस महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ। कुरान से बड़ा कोई मौजज़ा नहीं। कहा कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना तो वो है कि जिसमें कुरान मजीद को नाजिल किया गया। फिर कहा कुरान क्या है? हुदल लिन्नास, तमाम इंसानियत के लिए हिदायत, हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा, हिदायत के बहुत से वाज़ेह दलील वल फुरक़ान, और वाज़ेह वाज़ेह बातें उसके। फमन शहीद मिनकुम अश-शहर फल्यसुम, जो कोई रमज़ान का महीना पाले उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, इल्ला कि कोई शरई उज़्र हो। रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल के लिए नंबर 1 ये है कि इसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। इसका मतलब कुरान से आप चिमटिए, आपका दर्स कुरान, कुरान मजीद आप पढ़ना है, रोज़ाना पढ़ना। ये नहीं कि रमज़ान के अंदर हाफिज़ साहब को बुला लिया, 5-10 रुपये, 5-10, 20 हज़ार, 50-100, 1 लाख दिया और पढ़ा दिया, रटापट आलमुन करके निकल गए और हम सुबह पर, ऐसा नहीं है। कुरान मजीद को तदब्बुर के साथ पढ़ना है, समझ करके उसमें क्या कहा गया है, क्या है अल्लाह ताला क्या फरमाना चाहता है। ये किताब हिदायत है। आपके पास एक लेटर आया, रजिस्टर पोस्ट, अनएक्सपेक्टेड, आप बोले अरे कौन सा लेटर आया? साइन कर लिए, पोस्टमैन चला गया, निकाल करके देखे तो वो लेटर जो है मतलब जर्मनी में था या फ्रांसीसी में था या जो है मान लीजिए तमिल में था। अब बोले यार ये तो तमिल में, मलयालम में है, नहीं आता। देखिए नेचुरली कोई भी इंसान चुप नहीं बैठता, फौरन देखो भाई तमिल किसे आती है, मलयालम है क्या, तमिल है, उर्फा इस तरीक़े से। तो देखते देखते बोले नहीं जी वहाँ एक रहती तमिलनाडु वाले, चलो जाएंगे। वहाँ जाने के बाद बोलती भाई कई मिनट के, तो अरे भाई ये तो मलयालम में, मुझे मलयालम नहीं आती, मलयाली अगला उधर होटल में काम करता, चलो जाएंगे। वहाँ तक जाती, जाने के बाद में उसे पूछती हाँ मलयाली, मलयालिया नल्ला का, हाँ। उसके बाद में उन्हें बोलता मनसलायो, तो बाद में उन्हें क्या करता हूँ, पढ़ता, पढ़ करके बोलता उसमें क्या है क्या नहीं है। तो जब तक आप वो लेटर समझते नहीं उस वक्त आपको सुकून नहीं मिलता। 1400 बरस पहले आपके पास एक लेटर अल्लाह का आया है, आज तक वो लेटर के अंदर क्या है करने का सोचने की खबर नहीं हमको। समझ कर कुरान पढ़ोगे तो मारती हूँ, मरे तक मारती, नहीं पढ़ना है तो गुमराह हो जाता। कुरान पढ़े तो गुमराह होता, नहीं पढ़ना, ये 61 ये किताब पढ़, ये चला हुआ है, देख लो कई एक जगह जान से मार दी। दर से कुरान का था तो ये किताबी तालीम छोड़ वो पढ़ता करेगा, मारने का। कुरान शिकायत करेगा क़यामत के दिन, पैगंबर शिकायत करेंगे अल्लाह के पास के, या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, हे परवरदिगार मैं तो एक कुरान छोड़कर आया था और बोला था आखिरी हज के मौके पर, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती, मैं तुम्हारे दरमियान सिर्फ 2 किताब, 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक तुम्हें पकड़े रहोगे कभी नाकाम नहीं होंगे। मगर क्या करें, गैर तो गैर अपने ही लोग जो है अपने जाती मफादात के लिए, अपनी पार्टी बनाने के लिए, अपनी तादाद बताने के लिए, अपनी इजारदारी, अपने डोमिनेंसी बताने के लिए मारने लगे। देखो मारते, अरे कोई मस्जिद बना दिया पल्लमनीर के अंदर तो मस्जिद को जेसीबी से पढ़ा दिया, कहा क्या कुरान की तालीम होगी, बंद कराओ उसको।
तो पैगंबर वहां शिकायत करेंगे कि या कौमी या रब्बी इन कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कुरान को आप छोड़ दिए, आज ये हालत हमारी होगी। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। इकबाल ने कहा आज जो तुम जलील हुए हर फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में, हर चीज़ में जो फेल हुए वो इसलिए कि तारीक़ कुरान हो गए, कुरान से दूर रखा गया। कुरान पढ़े तो गुमराह हो जाता, हमारी चौधराहट ख़त्म हो जाती, शाना हो जाता। शाना नहीं होना। बहरहाल रमज़ान मुबारक की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, और ये हिदायत के लिए है। और हिदायत कब मिलती है? जबकि समझ कर गौर व फिक्र करके पढ़ने के बाद मिलती है। दूसरी फजीलत यह है कि इस महीने में जो कोई भी आदमी एक फ़र्ज़ अदा करता है, 70 या उससे ज़्यादा फ़र्ज़ अदा करने का सवाब, जो कोई सुन्नत या नफिल पढ़ता है उसको सब फ़र्ज़ के बराबर का सवाब दिया जाता है। ये इस महीने की खुसूसियत है। इस महीने के अंदर फरमाया कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाजे खोलने का मतलब क्या है? इंसानों को अल्लाह की तरफ से ऐसे काम की तौफीक होती है कि उसके लिए जन्नत में जाने का रास्ता आसान हो जाता है। और इस महीने में ऐसे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं जिसके करने से जहन्नम में जाने का रास्ता बंद कर दिया जाता है। ये मतलब है उसमें जन्नत के दरवाजे खोलने का मतलब जन्नत के आमाल की आसानी, और दोज़ख के दरवाजे बंद करने का मतलब दोज़ख की तरफ ले जाने वाले आमाल का दरवाज़ा या रास्ते बंद। फिर फरमाया कि मन सोम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जो कोई आदमी ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान मुबारक के रोज़े रखेगा, उसके पिछले सारे गुनाह सगीरा माफ़ कर दिए जाएंगे। व मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, और जो कोई भी ही आरशी में भी क़ियामुल लैल रमज़ान के अंदर जो तरावी पड़ेगा, ईमान व एहतिसाबन, देखिए ये लफ्ज़ बहुत अहम है, अल्लाह पर ईमान रखते हुए और सवाब की नीयत से। मतलब क्या? कुछ लोग अब भाई रोज़ा नहीं रखे तो मोहल्ले में लोग क्या बोलेंगे, घर में क्या बोलेंगे, रोज़ा है क्या जी का। तो देखिए आप रोज़ा शुरू तो सब कॉलेज में वहाँ यहाँ कहाँ भी रोज़े से हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई मोई कोई रमज़ान के महीने में बगैर किसी हुजूर शरीक के कोई आदमी रोज़ा छोड़ सकता है? कोई नमाज छोड़ सकता है? सवाल ही नहीं पैदा हो। फिर भी पूछते हैं रोज़ा है। खैर, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, अल्लाह पर ईमान रखते हुए और सवाब की नियत से, रियाकारी के लिए नहीं, किसी के डर और खौफ से नहीं, कोई पूछा तुम्हें क्या बोलना बोल के नहीं, तो उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, रोज़ा से भी और क़ियाम से भी। फिर फरमाया कि साहब इस महीने के अंदर एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, लैलतुल क़द्र की बात। उसके बारे में एक सूरा ही नाजिल किया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को कदर वाली रात में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको पता भी है कि लैलतुल क़द्र किसे कहते हैं? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, ये वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो दोस्तों ये वो महीना आ रहा है, अभी 2-3 दिन के बाद इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। और इस महीने को आपको मैं नसीहत या वसीयत करने आया हूँ, पता नहीं मैं कब आऊँ आपके पास लाऊँ। ये महीना बड़े नसीब वालों को नसीब होता है। मेरे अल्फाज पर गौर करो, चाहे तो आप रिकॉर्ड कर लो। ये महीना बड़े नसीब वालों को नसीब होता है। क्या मतलब? वो इस रमज़ान में कई एक लोग थे, इस साल चले गए, अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, गुजर गए, फौत हो गए, नहीं है। और अभी भी मंगल को या बुध को शुरू हो रहा है रमज़ान, तो उस वक्त तक कितने लोग रहेंगे नहीं रहेंगे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो हम अगर हैं तो खुश नसीब हैं, एहतमाम कर लो। तो रमज़ान मुबारक के बेशुमार फ़ज़ाइल व मसाइल हैं। इसके अंदर कुरान पढ़ने का, जैसे कि आम तो हालात में कुरान का एक हर्फ पढ़े तो 10 नहीं किया, आम हालत अलिफ लाम मीम बोले तो आपको 30 नहीं किया मिलेगा, लेकिन रमज़ान मुबारक के अंदर एक हर्फ को 70 नहीं किया, क्योंकि रमज़ान में हर अमल 70 के हिसाब से दिया जाता है। मन जा बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा व मन जा बिस्सय्यति फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा। ये आम हालत में रमज़ान की स्पेशलिटी अलग। क्यों? फ़इन्न सौम ली व अना अजज़ी बिही। भूखा और प्यासा रहना अल्लाह को बहुत पसंद है। और अल्लाह कहता है कि भाई हर चीज़ का अमल मैं
अपने स्केल के हिसाब से, तो स्केल का मतलब क्या है, एक नेकी किया 10 सवाब लिखता उसको, या रमजान में 70 तक लिख दिया। इल्ला सौम, रोजा नहीं, रोजे के लिए वो अनकाउंटेबल अनलिमिटेड है, उसका हद व हिसाब नहीं, मैं अपने हिसाब से दूंगा और अल्लाह ताला अपने हिसाब पे देने पर आ जाए तो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये सोच करके इस मर्तबा रमजान गुजारो कि शायद मेरी जिंदगी का ये आखिरी रमजान है समझ करके गुजारी। एक एक सेकंड, एक एक मिनट गाली मत दीजिए, झूठ मत बोलिए। हुजूर ने फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु औ शराबहु औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। जो कोई रोज़ा की हालत में झूठ बोल रहा है, गिल्ला गिबत कर रहा है, गाली दे रहा है, लड़ मार रहा है, मुंह से गंदे गंदे गाला निकाल रहा है, तो वो सिर्फ भूखा और प्यासा रहना है, रोज़ा नहीं है, रोज़ा नहीं है वो, चाहे वो ही हो या शी हो। इज़ा कातलका औसाबका फ़कुल निम्रुन साइम। हुज़ूर ने फरमाया रोज़े की हालत में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, कुछ ऐसे हालात आ गए, लड़ाई झगड़े का मौका आया, तो आप बोले भाई मैं लड़ नहीं सकता क्योंकि मैं रोज़े से हूँ, मैं अपने आप पर, अपने नफ्स पर, अपने सेंटिमेंट्स पर, अपने मैं इमोशंस पर कंट्रोल कर रहा हूँ, प्लीज़ आपको जो कहना है करके जाइए, मैं रिएक्ट नहीं कर सकता, जवाब नहीं दे सकता। ये तालीम है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोला कि मैं रोज़े से हूँ। रोज़ा पता है क्या है, इंसान को एक नया इंसान बना देता है। पिछले गुनाह, कोई आदमी इस वक्त 70 साल का है, 60 साल का है, 50, 80, पिछले गुनाह सब माफ़ होना कोई मामूली बात नहीं, अल्लाह के पास जो है साफ़ सुथरा होकर के पहुँच जाएगा। और रोज़ेदार के लिए क़यामत के दिन एक बाबुर रैयान है, वो तमाम तफसीलात मैं नहीं सुनाता, अब ज़रा मसाइल भी बोल देता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ रह गया है टाइम। बहुत सिंपल है, रोज़े के फ़ज़ाइल बहुत हैं माशाअल्लाह, यहाँ लाइब्रेरी है, आप पढ़ करके देख सकते हैं, सुनते उलमा से भी चलेगा। रोज़े के मसाइल में पहला मसला ये है कि चांद देख कर रोज़ा रखो, चांद देख करके ईद मनाओ, रोज़ा छोड़ो। मतलब चांद दिखना कंफर्म होना चाहिए। आजकल माशाअल्लाह बहुत से सोशल मीडिया पे इधर उधर आ जाते हैं खबरें, चांद हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कोई मसला नहीं है, फ़ौरन बेंगलोर में चांद हुआ, इधर हुआ, उधर हुआ, आ जाते हैं, चांद कंफर्मेशन हो जाता है। और दूसरी चीज़ नियत होना चाहिए, मैं कल रोज़ा रखूँगा, नियत का मतलब दिल की कैफियत दिल में रहना चाहिए, दिमाग मेंटली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द फास्टिंग टुमारो, अपने आप को तैयार करो, भाई मुझे कल रोज़ा रहना है। इस नियत के लिए एक बात बोलूँ मैं आपको, नियत का संबंध बहुत गहरा है रोज़े के साथ। जैसे आपने नियत कर ली कि भाई मुझे कल रोज़ा रहना ही रहना है, तो आप जो है एक बस से निकल पड़े, मिसाल तौर पर आपकी गाड़ी थी, तरावी वगैरह पढ़ ली, बैग वगैरह लिया, बेंगलोर जाना था, 9-10 की, 9:30 की, 10, 10:30 की कोई गाड़ी थी, यार बैठ गए उसमें, थके थे, दिन भर सो गए और एक ही मरतबा बेंगलोर को 8 बजे 8:30 बजे उठ गए, सहरी नहीं हुई आपकी, क्या करेंगे? रोज़ा कंटिन्यू कीजिए, एक बाल के बराबर भी मत शक कीजिए, आपका रोज़ा हो जाएगा। बोले हज़रत सहरी नहीं किया, सहरी इज नॉट पार्ट ऑफ ए रोज़ा, वो एक बरकत की चीज़ है, मौका मिला तो कर लो, सहरी करना चाहिए, कर लो। हालात ऐसे आ गए हैं कि भाई आप न जागे, न सहरी का वक्त था कि 8 बजे सहरी करेंगे, नहीं ना, नियत कर ली थी आपने रात में, रोज़ा कंटिन्यू होगा। और याद रखो, मरता नहीं आदमी सहरी नहीं करेगा। अरे 3 दिन तक, 3 रात तक खाना पानी नहीं रहे तो मरता नहीं इंसान, सिर्फ ऑक्सीजन पे जिंदा रहता, पूछ लो डॉक्टर से। तो सहरी एक बरकत की चीज़ है, जैसे आप और हम हैं, तो टाइमिंग बना हुआ है, 3 बजे उठे, 3:30 बजे सब होकर के 4 बजे सहरी हमारी ख़त्म हो गई, ये ठीक है। लेकिन हालात ऐसे आ गए, इमरजेंसी आ गई कि आप सफ़र में सो गए या उठे नहीं, या बेंगलोर में बैठ गए, यहाँ घर पे आके बस स्टैंड को या कहीं बागलकोट रोड पे कहीं उतर गए, देखा कि भाई 9 बज गए, 8 बज गए, सहरी नहीं करा, चलो जाकर सहरी कर, सहरी नहीं हो, सहरी का टाइम खत्म हो गया, आप रोज़ा कंटिन्यू। तो नियत करना, चांद देखना, उसके बाद नियत करना। दूसरा, रोज़े की हालत में कभी होता है कि भाई रोज़ाना आदत रहती है आदमी की, खाता है, पीता है, चाय पीता है, कुछ इधर उधर, तो पहला रोज़ा को भूल जाता है, कभी जाके बैठ गया, जैसे कि ऑफिस के अंदर मीटिंग ले रहा है, सीरियस मीटिंग है, तमाम लोग बैठे हुए, वहाँ पर एज यूजुअल जो है वो सर्व होता है, कुछ चाय पानी खारा वगैरह, उसके बाद मैंने भी कुछ चाय पानी खारा पी लिया, सुबह होने के बाद में बाहर आने के बाद में एक मैडम आके कहती है, सर जी माफ़ करना, आप रोज़े से नहीं,
हाँ मैडम रोजे से तो था मैं। कहा कि आप चाय पिए, खाना खाए। भूल कर खा लिया, भूल कर चाय भी पी लिए, खाना भी खाए या खाना खाए, पानी पिए, जो भी भूल कर, अल्लाह बेहतर जानता है, भूल कर खा लिए तो अल्लाह माफ कर देगा। इसको हदीस में आता है कि अल्लाह ताला उसको खिलाया और पिला दिया। लेकिन शर्त यह बार बार करूँ कि भूलना, वाकई भूल कर खा लिया रहा तो अल्लाह माफ कर देता, रोजा कंटिन्यू कर। दूसरा मसला यह है कि साहब आदमी, जवान आदमी है, कभी इस तरीक़ा से सो गया दोपहर में, उसके साथ कुछ डिस्चार्ज हो गया, एहतलाम हो गया, रोजा नहीं टूटता, गुस्ल वाजिब हो जाता है, आंख धो लेना है, लेकिन रोजा नहीं जाता। दोपहर में सो गया, रोजा नहीं जाता। इसी तरीक़ा से आप, बाज़ लोग कुछ बोलते हैं रोज़े की हालत में तेल लगा सकते हैं, बिल्कुल तेल लगा सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, मिसवाक कर सकते हैं आप। हाँ, आजकल कुछ ऐसे पेस्ट आए हैं जिसके अंदर कुछ टेस्ट होता है या मुंह में जाने का खदशा रहता है, तो पेस्ट या टूथब्रश वगैरह मत इस्तेमाल कीजिए। मिसवाक में ऐसी बात नहीं, वो कर सकते हैं। बात रही कुछ लोग बोले इंजेक्शन लेने की, देखिए पहली बात कुरान को पूछेंगे, मन फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। कोई आदमी बीमार है तो उसके लिए रोज़ा ही एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट का मतलब ही विल, उसको रमज़ान के अलावा दूसरे 11 महीनों के अंदर उसको वो कंपनसेट करना है, उसको भरना है, तो ये रोज़ा छोड़ देना चाहिए बीमार अगर है तो। अब बीमार ऐसा हो गया है कि उसको इंजेक्शन करने या सलाइन लगाने की जरूरत पड़ी तो ऑटोमेटिक रोज़ा छोड़ देना चाहिए। फिर यहाँ सवाल कहाँ पैदा होता है, रोज़े की हालत में इंजेक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। हाँ, आजकल जो है वो कोरोना की वजह से कोई वैक्सीनेशन का मामला चला हो, तो आप उनसे कहिए कि भाई 7:30 या 7 बजे आके हम लेंगे, बिल्कुल दे देंगे। 24 आवर्स इंटू 4/7 ड्यूटी रहती हुआ, तो आप वैक्सीनेशन लेना ही है तो आप आफ्टर 7 ले, 7 बजे के बाद या मगरिब के बाद, इफ्तारी के बाद में आप वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन रोज़े की हालत में बाहर से कोई चीज़ बॉडी में गई तो रोज़ा नहीं होता, नहीं चला। बाद लोग बोलते हैं साहब खय हो गया, इतना खाए कहीं को, भाई खय होने के वास्ते में आदमी को जिंदा रहने के लिए खाना है, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना है। कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए जिंदा रहते। दावत है जुम्मा के दिन का, तुम बुधवार से भूखा रहता, दावत है भाई, दावत है। देखो जो भी आप खाते हैं वो यहीं तक है, जबान का टेस्ट है, हलक के अंदर उतार दिया तो आपको पता नहीं हो क्या होने। कहीं को मैदे को तकलीफ देती है, अगर ये मुसीबत में पड़ गया तो होल बॉडी मुसीबत में पड़ जाए। इसीलिए इतना खाओ जितना जिंदा रह सके। बहरहाल कुछ हो गया, कह हो गया तो रोजा चलेगा, क्योंकि पेट में का खाया हुआ खाना फिर एक मरतबा आपके मुंह से होकर के निकल रहा, धड़ 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 बकीटा से निकल रहा है, कहीं को रहता भाई रोजा। हाँ, कुछ हल्का सा जरा मतली है जैसा, जरा चुप के क्या कि पानी आ गया, खट्टा पानी, तो रोजा नहीं गया उसका। चुप ऐसा मतली आई, जरा खट्टा पानी आया तो रोजा नहीं टूटा उसका। लेकिन खाए सो खाना पूरा, उसके साथ बारीक चावल, मोटे डल्ले वगैरह सब निकल गए तो समझ लो कि उसका रोजा चलेगा उसका। ऐसे ही आंख धो लेने से रोजा नहीं टूटता। बाज लोग बोले रोजे, बाज लोग क्या बोलते हैं, असर के बाद मिसवाक नहीं करना मगरिब तक, कई का तो मुंह में एक बास आती रहती है, वो बास रहना वाला खलूफ फम साहिब आतिया इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क बोल के हदीस में आता। मुंह में रोज़ादार के मुंह से जो एक करी एक बदबू आती है वो अल्लाह को बहुत पसंद है। ये मिसवाक करेंगे असर के बाद या मगरिब से पहले तो चले जाते हैं। अरे बाबा, ये जो खलूफ का जो लफ्ज़ है उसका ताल्लुक मैदे से है। स्टमक आपका जब खाली होता है उसका काम ही पीसते रहना है। अगर कोई चीज़ उसमें है तो पीसेगा, कोई चीज़ नहीं तो वो खुद ही आपस में इस तरह करेगा तो कुछ गैसेस उठेंगे यहाँ से मैदे से, तो वो गैसेस की एक मुंह में आती है। अब वो मुंह को खलूफ कहते हैं। आपको जो है मिसवाक करे तो या ये करे तो खलूफ नहीं जाता, आप लाख करते रहें, मिसवाक करें, कुछ भी करें, वो खलूफ तो रहेगा ही। वो भूखा पेट, खाली पेट की गैसेस का नाम खलूफ है, मुंह में नहीं पैदा होता खलूफ, खलूफ मैदे में पैदा होता है। तो मिसवाक कभी भी कर सकते हैं, आंख कभी भी हो सकते हैं, सो के उठ सकते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं इतनी देर ठहरी, अब इफ्तारी में हो गया जी, टाइम हो गया जी करके, तो इतने दिन 14, 12, 13 घंटा, अब एक आधा घंटा ठहर तो क्या होता, वैसा नहीं। सूरज जहां गुरूब हुआ फौरन वहां इफ्तार हो जानी चाहिए। तो यही चंद बातें थी, बोलने के लिए तो बहुत बातें हैं। खुशी की बात है कि आपसे हमारी मुलाकात हो, और आपको बताऊं मैं क्या क्या मैं चीज़ें लिख कर रहा था चीटी ही। इसमें ये रमज़ान का महीना तक़वे की ट्रेनिंग का महीना है, और ये रमज़ान का महीना
गरीबों और फ़कीरों, बेवाओं, यतीमों की मदद करने का महीना है। भूख कई को रहता है इंसान भूख है, ताकि भूख को समझ सके कि भूख किसे कहते हैं और भूखों की मदद करे। इंसानी हमदर्दी का परहेज है। नमाज अगर इलाज है, इफ़ नमाज इज़ अ ट्रीटमेंट, तो रोज़ा क्या है? परहेज है। बोलता डॉक्टर साहब देखो साहब, ये 1 महीने तक का तुम्हें कोई भी टमाटे, आलू, प्याज वगैरह नहीं खाना, मतलब परहेज है। नमाज अगर इलाज है तो रोज़ा परहेज है। और ये तमाम और भी बहुत से रोज़े का फ़लसफ़ा क्या है और क्या क्या चीज़ें रोज़े में मना, ये बहुत सी चीज़ें थी, उसकी ज़रूरत नहीं, इतना काफ़ी है। और आप लोग रमज़ान के लिए तैयार हो जाइए ज़हनी तौर पर, और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कहीं किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस ना आए। गए साल हमारा रोज़ा यूं ही चला गया, चला नहीं गया, मतलब घर में महसूर होगा। अब हम रोज़ा रहते थे, तरावी घर में के बच्चों के साथ तरावी पढ़ते थे, सब कुछ घर में ही होता था, मगर मस्जिद की रौनक नहीं होती थी। मस्जिद की रौनक ही अलग है, मस्जिद की बात ही अलग है। ये मस्जिद तो अल्लाह की दरगाह है, अल्लाह का दरबार है, यहाँ की बात ही कुछ और होती है। ये बात घर में नहीं आ सकती। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मरतबा ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो और रमज़ान हस्ब साबिक़ चलता रहे। हाफिज़ साहब पढ़ाएँ और मुसल्लियान ज़्यादा तादाद में आए। हमारे और आपके अल्लाह रोज़े कबूल फरमाए, सेहत अच्छी रखे, अलाएँ बलाएँ मुसीबतें, कोरोना जैसे और कोई वबा, कोई अल्लाह ताला उसको दूर रखे और पूरी दुनिया को अमन में रखे। और बिलखुसूस पूरी दुनिया के मुसलमानों को, बिलाखस हिंदुस्तान के मुसलमानों को, और ख़ासकर हमारे कर्नाटक और हमारे ज़िला बीजापुर और शहर बीजापुर के मुसलमानों को अल्लाह अपने अमन में रखे, हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी दे, रोज़े की तमाम बरकतें अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम व रब्बुल हलीम।